हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पार्ट 11वां देखेंगे, समय नहीं मिला। कौन सा? समय नहीं मिला। तो यह जो पाठ है, इस पाठ के लेखक है श्री मुन्ना रायन है ना। इनके द्वारा लिखित यह पाठ है। तो यह जो मुन्ना रायन जी हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिज्ञ एवं साहित्यकार भी थे। इनका लोक प्रचलित कथन कौन सा है? ये अपना पाठ समय नहीं मिला। तो मुन्ना रायन जी ने अपने अत्यंत चुटीले ढंग से अनेक उदाहरण देकर यह बात सिद्ध की है कि समय का हमें क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस कहावत के जैसा। यानी समय का सदुपयोग ये क्या है? अक्लमंदी है। और यह कहना समय नहीं मिला, यह क्या है? एक सिर्फ बहाना है ना। अगर कोई काम हमें नहीं करना है तो हम क्या बहाना बनाते हैं कि समय मुझे नहीं मिला। और यह पाठ बताते हुए लेखक ने हमें यह बताया है कि समय क्या है? सबसे मूल्यवान है और इसे यूं ही बर्बाद करने के स्थान पर हमें क्या करना चाहिए? समय का सदुपयोग करना चाहिए और इसके महत्व को जानना चाहिए। और अपने वक्त का जितना अच्छा सदुपयोग करें उतना ही अच्छा है। और दूसरों को भी समय के महत्व को अवगत कराना चाहिए, है ना। समय नहीं मिला, इस पाठ के माध्यम से समय नहीं मिला यह क्या है? एक बहाना है। इसके बारे में लेखक ने हमें बताया है कि हमें खुद भी समय का सदुपयोग करना चाहिए और दूसरों को भी समय के महत्व को समझाना चाहिए। अभी हम पाठ देखेंगे। मुझे आपका काम याद था पर क्या करूं, समय नहीं मिला, क्षमा करें, है ना। खैर कोई बात नहीं, अब फिर कब हाजिर हो? एक जो व्यक्ति था वो उसे बता रहा था कि आपका काम तो मुझे करना था मगर क्या करूं, मुझे समय नहीं मिला, क्योंकि ये क्या है? एक बहाना है। खैर अभी मैं कब हाजिर हो यह काम करने के लिए? कल इसी वक्त आ जाइए, समय निकालने की ज़रूर कोशिश करूँगा, यह बताते हैं। कुछ इस तरह की बातें न मालूम कितने लोगों की हमें सुननी पड़ती हैं। लोग क्या कहते हैं कि क्या करूँ, मैं आपका काम करना चाहता हूँ मगर क्या करूँ, मुझे समय ही नहीं मिला, अभी मैं आपका काम कब करूँ, चलो बताइए। ऐसा हम लोग यह वाक्य हर बार लोगों से क्या करते, सुनते हैं। पर अक्सर न कल कभी आता है और न महाशय जी को काम पूरा करने का वक्त मिलता है ना। क्योंकि कल किसी का आता है क्या? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ऐसा हमें करना चाहिए क्योंकि कल कभी भी नहीं आता। हो सकता है वे सचमुच बहुत व्यस्त रहे हो, कभी कभी हो सकता है कि वो काम में व्यस्त हो और उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो, पर उनमें से ज़्यादा लोग क्या करते, कुछ नहीं करते और उनकी क्या करते, टालम टोल करने की आदत उन्हें पड़ जाती है। कभी कभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति काम में व्यस्त हो मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, टालने की उनकी आदत रहती है। आपका पत्र यथा समय मिल गया था, है ना। यानी आपका जो पत्र था, लेखक ने क्या कहा है कि इस पत्र में क्या समय पर उनका पत्र मिला, पर इन दिनों काम रहने के कारण मैं जल्द जवाब न दे सका। ये क्या है? एक बहाना है कि मुझे आपका पत्र तो समय पर मिल गया मगर मुझे काम ज़्यादा था इसलिए मैं उस आपके पत्र का जवाब न दे सका, क्षमा कीजिए। इस तरह के पत्रों की संख्या बेशुमार रहती है। इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन ही हो गया है कि मुझे समय नहीं मिला। पर लोग क्या करते, भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त न मिलने की वजह से पत्र का उत्तर देने में भी देर हो जाती है, तो क्या इसका यह मतलब नहीं कि जो व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देता है वह इसी कारण बड़ा बन जाता है? क्या है? ये लोगों की आदत है। उनको काम करने में तो क्या करते, बहाना बनाते हैं। और ये क्या है कि पत्र का जवाब भी देरी से देते हैं। यह क्या है? इनका कारण है। मेरा तो यह अनुभव है कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं उनका पत्र व्यवहार भी बहुत व्यवस्थित रहता है। यानी जो काम अपना अच्छे से टाइम पर करते हैं
है ना, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े लोग होते हैं और काम में क्या होते हैं, वो बहुत ही व्यस्त रहते हैं। और व्यस्त होने के कारण उनका पत्र व्यवहार भी क्या होना चाहिए, बहुत ही समय पर होना चाहिए। उनका जीवन नियमित रहता है और वे रोज का काम समय पर निपटा लेते हैं, क्योंकि काम में व्यस्त होने के कारण सब काम तो समय पर करने चाहिए। अगर किसी सज्जन का जवाब मुझे वक्त नहीं मिला तो मैं यह समझ लेता हूँ कि शायद डाकघर की गलती से ही पत्र देर से पहुँचा होगा। है ना, कभी कभी हम टाइम पे पत्र लिखते हैं, मगर क्या होता है कि डाकघर की कुछ गलती से पत्र समय पर नहीं पहुँच पाता, है ना, पहुँचा हो, या फिर महाशय जी का जीवन ही अस्त व्यस्त और ढीला होगा, यानी उनका काम करने का ये भी कैसा होगा, अस्त व्यस्त होगा और क्या होगा, बेजवाबदार होगा। वे पत्र पढ़कर कहीं इधर उधर डाल देते होंगे, यानी पत्र तो पढ़ा होगा मगर पत्र पढ़ने के बाद उनको समय की जानकारी वो क्या हो जाते, भूल जाते हैं और कहीं पर भी इधर उधर पत्र वो डाल देते होंगे, या फिर उन्हें जवाब देने का ख्याल अक्सर नहीं रहता होगा, क्योंकि उत्तर के जवाब देने के लिए पत्र तो भेजना पड़ेगा ना, मगर वो क्या हो जाएंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, अस्त व्यस्त होगा, इसलिए उन्होंने वो जवाब देने वो पत्र पढ़कर कहीं पर भी फेंक दिया होगा, या उत्तर देने के वक्त पत्र ही नहीं मिलता होगा। समय न मिलने का बहाना अक्सर अपनी कमजोरी और अनियमितता के ढकने के लिए कुछ किया जाता है, यानी समय न मिलने का बहाना क्या है, अपनी कमजोरी है, अपनी अस्त व्यस्त व्यवहार, अपना आलसीपना, है ना, और अपनी अनियमितता को क्या है, ढकने का बहाना क्या है, समय नहीं मिला। किंतु यह कोई तकलीफ की बात नहीं है। समय का अपमान करके न कोई बड़ा बन सकता है और न कोई बन सकेगा, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ बहाना है, समय नहीं मिला। मगर अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, समय क्या है, धन है। पर असल बात तो यह है कि समय धन से कहीं ज़्यादा अहम चीज़ है। समय क्या है, समय का सदुपयोग करना चाहिए। और क्या है, ये जो समय होता है वो क्या है, किसी धन से भी बहुत अहम चीज़ होता है। हम रुपया पैसे तो कमाते हैं और जितनी ज़्यादा मेहनत करें ज़्यादा धन कमा सकते हैं। अगर हम मेहनत ज़्यादा करें तो हम ज़्यादा धन कमा सकते हैं, लेकिन 1000 परिश्रम करने पर भी क्या हम 24 घंटे को 1 मिनट बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। अगर हम ज़्यादा भी परिश्रम करें, अगर जो अपने दिन भर के जो 24 घंटे उसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। इतनी कीमती चीज़ का फिर धन से क्या मुकाबला। पर ईश्वर की कृपा है कि जहाँ वक्त बढ़ाया नहीं जा सकता वहाँ कोशिश करने पर घटाया भी नहीं जा सकता। यानी जैसे कि अपना जो 24 घंटे का जो समय है, जैसे कि हम बढ़ा नहीं सकते वैसे ही हम कम नहीं कर सकते। यानी उसे धन से कोई हम मुकाबला कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर बैंक जवाब दे दे तो 1 करोड़पति मिनटों में गरीब और भिखमंगा भी बन सकता है, किंतु कुदरत का इंतज़ाम नहीं बिगड़ता। कुदरत का यानी समय का जो ये होता है वो बिगड़ता है क्या? नहीं। समय के सागर में शेयर बाज़ार की तरह दिन में कई बार ज्वार भाटा नहीं आता। यानी देखो, शेयर बाज़ार आपको पता है कभी ऊपर भी चढ़ता है और नीचे भी जाता है। और धन की दुनिया में अमीर गरीब, बादशाह कंगाल का फ़र्क है। यानी चुटकी में क्या होता है, अमीर गरीब हो सकता है और गरीब का अमीर भी बन सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। धन की दुनिया में अमीर गरीब, बादशाह कंगाल का क्या है, सिर्फ फ़र्क है। पर खुशकिस्मती के समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। वक्त के लिए क्या है, सब बराबर है, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, मगर क्या है, परिश्रम और अपने समय का सही इस्तेमाल, यह क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें आदर्श लोकतंत्र है, फिर भी हम उसका महत्व नहीं समझते। देखिए अभी वो क्या कर रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। सन 1932 की बात है। महामना मालवीय जी थे। कौन थे? महामना मालवीय जी। उन्होंने उन दिनों प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया था। तो उस सम्मेलन में देश के बहुत से नेता दूर दूर से सम्मेलन में शरीक होने के लिए पधारे थे। और जो 1932 में एकता सम्मेलन बुलाया था, ये क्या था, बहुत बड़ा सम्मेलन था। और उस सम्मेलन में देश के बहुत बड़े बड़े नेता उस सम्मेलन में शरीक होने के लिए आए थे। तो मैं तो
उन दिनों यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी था। मैं यानी कौन, ये जो लेखक हैं श्री मुन्ना रायन जी, तो ये कौन थे उस समय, एक लेखक थे, सॉरी यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी थे और नेताओं के दर्शन करने और उनके हस्ताक्षर लेने की लालसा में वे सम्मेलन के स्थान पर आया करता था। यानी ये जो लेखक थे वो यूनिवर्सिटी में कौन थे, उस वक्त विद्यार्थी थे और बहुत सारे नेता उस सम्मेलन में शरीक होने के लिए आ रहे थे ना, तो उन नेताओं के दर्शन करने के लिए, उनके हस्ताक्षर लेने के लिए यानी ऑटोग्राफ है ना, उनके हस्ताक्षर लेने की क्या थी, उनकी लालसा थी यानी इच्छा थी। और उस इच्छा के कारण वो क्या थे, उस सम्मेलन में वो आए थे। वह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, देखें उसका खास कारण तो ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक दांवपेची थे। वह सम्मेलन क्यों सफल नहीं हो पाया, क्योंकि 1932 में ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य था ना, तो उस वक्त जो ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक दांवपेच थे उस वजह से फिर पर एक बात की ओर हमारा ध्यान गए बिना नहीं रहा कि सम्मेलन में शरीक होने के लिए नेता निश्चित समय पर आया करते थे, पर मालवीय जी की अनुपस्थिति के कारण वे थोड़ी राह देखकर तितर बितर हो गए, है ना, क्योंकि उस समय जो मालवीय जी थे वो क्या हो गए, अपने सही समय पर नहीं आ पाए थे। समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं को हताश व परेशान होते देखा था। बाकी के सब जो नेता थे वो क्या हो गए थे, अपने समय पर आए थे, मगर मालवीय जी क्या हो गए थे, थोड़ी देर उनको राह देखनी पड़ी। फिर जो बाकी के नेता थे उनको बहुत निराश होना पड़ा, परेशान होना पड़ा। कई लोग तो निराश होकर बीच में ही सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले गए थे। पर हमारी बदकिस्मती से इस तरह के अनुभव इस देश में इक्के दुक्के नहीं हैं, यानी एक दो है क्या ऐसे अनुभव हमारे लिए, नहीं। करीब करीब सभी सम्मेलनों व सभाओं की बैठकों में इसी तरह का अनुभव हमें मिलता है। हमने जो जो अनुभव देखे उस अनुभव में अनुभव से हमें पता चलता है कि सभी सम्मेलन सभाओं में ऐसा होता ही है। और ये अनुभव हमारे लिए पहला दूसरा है क्या, नहीं, यह अनुभव हमें बार बार देखने मिलता है। मुझे राष्ट्रभाषा प्रचार के सिलसिले में देश के करीब सभी प्रांतों में भ्रमण का मौका मिला है। यानी ये जो लेखक थे मुन्ना रायन जी, इनको राष्ट्रभाषा प्रचार थे ना, इसके सिलसिले में देश के सभी प्रांतों में भ्रमण यानी घूमने का मौका मिला था। समय की तत्परता के संबंध में, तत्परता यानी समय की शीघ्रता, यानी समय का महत्व के संबंध में सभी सूबों की कहानी मैंने करीब एक सी होती है, यानी सभी जगह एक जैसा होता है। मीटिंगों का काम समय पर शुरू होना हमेशा अपवाद रहा करता है, नियम नहीं, क्योंकि जब मीटिंग है तो थोड़ा समय क्या होता है, आगे पीछे होता ही रहता है। यह नियम नहीं मगर ये क्या है, होता ही है। उड़ीसा में तो कई जगह मुकर्रर यानी क्या, निश्चित करना, मुकर्रर किए हुए वक्त से 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू करने का रिवाज सा हो गया था, यानी टाइम पर कोई भी काम नहीं होता है। यह हमें बताया गया है कि उड़ीसा में कई जगह क्या होता है कि जो समय निश्चित किया गया उस समय से 2 घंटे के बाद मीटिंग शुरू करने का क्या हो गया है, जैसे कि रिवाज हो गया था। वक्त बताते हुए भी मीटिंग में आने वाले सभी सज्जन यही मानकर चलते कि अगर 4 बजे का समय दिया है तो मीटिंग 6 बजे से पहले नहीं होगी, क्योंकि सबको यह पता चल गया था कि अगर हमें मीटिंग का 4 बजे का समय दिया है तो 4 बजे मीटिंग शुरू होती है क्या, नहीं, मीटिंग 6 बजे शुरू होती है। अगर आप अपने समय का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते तो आपको मुबारकबाद। यानी हमें क्या करना चाहिए, समय का अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या है, मुबारकबाद है। अगर नहीं तो अपने जीवन पर गहरी और तीखी नज़र डालकर देखें कि आप कितना वक्त ज़ाया करते हैं, और अपने आप के खुद के जीवन पर नज़र डालकर देखिए कि आप क्या है, कितना समय क्या करते हैं, कितना वक्त क्या करते हैं, ज़ाया करते हैं, और उसका क्या सदुपयोग किया जा सकता है, और वह बीते हुए समय का क्या सदुपयोग हमने करना चाहिए था। अगर सिर्फ सुबह की जल्दी उठना शुरू कर दे तो आप काफ़ी समय बचा लेंगे और दिन भर स्फूर्ति भी महसूस करेंगे। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपका काफ़ी समय बच सकता है और दिन भर आप क्या सकते हैं, फ्रेश और स्फूर्तिदायक महसूस कर सकते हैं। पर मेहरबानी करके कहीं आप मशीन की तरह न बन जाएं।
यानी इतना भी समय का ये सदुपयोग न करें कि आप मशीन की तरह बन जाएं। घड़ी के ठेके के साथ अपनी ज़िंदगी की ताल ना बैठा लें। अगर अपने कार्यक्रम में आपने ज़रा भी लचक न रखी और उसमें मित्रता की गुंजाइश न रही तो आप अपना और अपने घर वालों का जीवन सुखी न बना पाएंगे। यानी इसी के साथ यह भी बताएं कि आप मशीन की तरह न बन जाएं और घड़ी के साथ क्या हमें अपने कार्यक्रम में क्या करनी चाहिए, थोड़ी सी लचक रखनी चाहिए। अपने मित्र, अपने परिवार का जीवन सुखी करने के लिए उनको भी समय देना चाहिए। फिर तो शायद आपका मिजाज भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। अगर आप काम में ही व्यस्त रहेंगे तो आप अपने मित्र, अपने परिवार को कब वक्त देंगे? नहीं तो आपका मिजाज क्या हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है और आप दूसरों पर अपने समय का ज़रा भी बर्बाद जो अपना समय ज़रा भी बर्बाद करते नाराज़ होना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो समय बर्बाद करते उन पर क्या हो सकते हैं, आप नाराज़ हो सकते हैं। बस खुश मिजाज रहकर यानी अच्छे और हंसते हुए रहकर क्या करना चाहिए, हमें दूसरों को भी निभाकर खुश मिजाज निभाकर अपने वक्त का जितना अच्छा उपयोग कर सके उतना ही उतनी ही आपकी क्या है, तारीफ है। क्योंकि हमें खुद पहले क्या करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। ये आपके लिए क्या है, तारीफ के काबिल है। हाँ, और कृपया आज से किसी से यह न कहे कि मुझे समय नहीं मिला, क्योंकि ये क्या है, आप पे ही है कि आप किसी का काम वक्त पर करते हैं कि नहीं। फिर यह बात आपके मुंह से कभी नहीं निकल सकती कि मुझे समय नहीं मिला। यह पार्ट अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।